दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर से बात की है और वीके सक्सेना ने पूरे मामले की जानकारी ली है। तो दिल्ली और एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों में बम की धमकी के बाद जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसी के तहत एक और बड़ी खबर हमारे सहयोगी जीत भाटी ने अब हमें दी है, जहां दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर से की है बात। जीत, बताएं इस बारे में। बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने पुलिस से इस बात की जांच ली है और उसमें थोड़ी देर बाद जो है विनय कुमार सक्सेना खुद जो है कि स्कूल में जो मॉडल टाउन का स्कूल है डीएवी, वहाँ पर देखने भी जा रहे हैं और पूरी स्थिति पर जांच करने की बात की गई है। साथ में पल-पल की जो रिपोर्ट है वो खुद जो एलजी है वो दिल्ली पुलिस से ले रहे हैं। दूसरी तरफ जो दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री हैं वो भी दिल्ली पुलिस की लगातार टच में है और स्कूल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी कोताही ना बरती जाए, पूरी तरह चेक किया जाए कि आखिर इस पीछे जो पूरा चल रहा है, जो धमकियां दी जा रही हैं, इसके पीछे है क्या। तो ये बड़ा अपडेट जीत दे रहे हैं कि दिल्ली के एलजी एक स्कूल में पहुंचने भी वाले हैं। शालिनी का भी मैं रुख करूंगी, लेकिन सर इससे पहले विक्रम सर, मैं आपका रुख करना चाह रही हूँ सिर्फ ये समझने के लिए कि माना ये जा रहा है कि 6-6:15 बजे के आसपास स्कूल्स को ईमेल मिलनी शुरू हो गई और अभिभावकों के पास फिर उसके बाद मैसेजेस जाने शुरू हो गए, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। अभी तक भी आईपी एड्रेस को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। उसे ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि क्या एक ही सर्वर से ये मेल आई है या उससे ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। कितना वक्त अमूमन ऐसे केसेस में लगता है ये पता लगाने में? आप बेफिक्र रहें, ये चीज बिल्कुल ट्रेस हो जाएगी, लेकिन किसी भी विवेचना के, विशेषकर ऐसी संवेदनशील विवेचना का खुलासा पुलिस नहीं करती है, न करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल खुलासा हो जाएगा। आईटी एक्ट के अंतर्गत, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये अपराध हुआ हो, देश से बाहर हुआ हो, अपराध पंजीकृत भारत में हो सकता है, इंटरपोल के जरिए उन तक पहुंचा जा सकता है। जो साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेटर है वो आईपी एड्रेस को ट्रेस कर लेगा। इसमें इंटरपोल की मदद लगे तो भी, और जो अंतरराष्ट्रीय सिस्टर एजेंसीज हैं उनके माध्यम से भी इसका अनावरण बिल्कुल हो सकता है और होगा। इसके पहले भी तमाम ऐसे साइबर क्राइम जो कि भारत से बाहर से किए गए थे, उनका भी अनावरण हुआ और अपराधी पकड़े गए और उनको इंटरपोल के जरिए दस्तयाब भी किया गया है, वाया दुबई, वाया नेपाल और अन्य देशों के माध्यम से। तो ये बिल्कुल, इसकी एसओपी बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन आईपी एड्रेस अगर ट्रेस हो जाएगा तो भी उसका खुलासा नहीं होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन का बॉल बाय बॉल प्री मैच्योर डिस्क्लोजर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दिमाग है इसके पीछे, माना कि अगर होक्स भी है, जैसा अरविंद जी ने कहा, अगर होक्स भी है तो भी सावधानी 200% होनी चाहिए। उसको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि जो शातिर दिमाग है, जो उसने नुकसान किया, जो भय और आतंक का वातावरण बनाने की कोशिश की, ये तो भला हो हमारी सुरक्षा एजेंसीज का कि उन्होंने इसको निष्प्रभावी कर दिया। लेकिन इस पे कार्रवाई 200% होनी चाहिए। 100 बिल्कुल सर, जो बात आप कह रहे हैं उसी के तहत एक और बड़ा अपडेट द्वारका इंटरनेशनल स्कूल से भी आ रहा है, जहां पर हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और खबर यह है कि अब द्वारका इंटरनेशनल स्कूल से बम निरोधक दस्ता की टीम निकल गई है, यानी यहां पर सर्च का काम पूरा हो चुका है। तो जिस तरीके से अलग अलग स्कूल्स में अभी तक सर्च ऑपरेशन चल रहा था, द्वारका स्कूल से इस वक्त एक अपडेट हमारी सहयोगी शालिनी हमें दे रही है। ओवर टू यू शालिनी। बिल्कुल सुरभि, मैं यहाँ पर द्वारका इंटरनेशनल स्कूल पर हूँ और यहाँ पर बम निरोधक दस्ता पहुँचा था स्निफर डॉग के साथ। वहाँ हर एक चीज़ की तलाशी ली गई, स्कूल के अंदर एक एक जगह पर जांच की गई, लेकिन जो हमने बातचीत की उनके साथ, उनका कहना है कि फिलहाल हमको कुछ नहीं मिला है। और स्कूल देखिए, अब फिलहाल स्कूल खाली हो चुका है, सारे जो बच्चे यहाँ पर थे सब निकल चुके हैं। सुबह 6 बजे से कॉल शुरू हुई थी, सुबह 6 बजे पहली सूचना आई थी डीपीएस द्वारका से और 10 बजते 100 से ज़्यादा स्कूलों से सूचना आ गई इस तरह की कि इस तरह का मेल आया है स्कूलों को। तो उसके बाद सभी ने अपने स्कूलों को, पेरेंट्स को सूचना दे दी स्कूलों ने और कहा जल्दी से बच्चों को ले जाइए। तो लगभग अब सारे स्कूल खाली हो चुके हैं, वो चाहे डीपीएस स्कूल हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय स्कूल, इवन पर प्राइवेट ही नहीं, सरकारी स्कूलों ने भी अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को कह दिया है कि आप छुट्टी हो गई है, घर से निकल जाइए। तो दिल्ली की सड़कों पर फिलहाल अभी जो दिख रहे हैं वो सिर्फ स्कूली बच्चे दिख रहे हैं, स्कूल वैन दिख रही है, क्योंकि सभी जल्दी जल्दी से निकल कर जा रहे हैं स्कूलों से अपने बच्चों को लेकर। तो दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ दिल्ली पुलिस की गाड़ियां, दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियां और स्कूली बच्चे जो हैं वो दिखेंगे आपको, क्योंकि सभी लोग, पेरेंट्स के सामने मुश्किल ये थी कि अगर बच्चा अलग अलग स्कूल में पढ़ता है तो एक ही समय पर जल्दी से कैसे पहुंचे, उनके लिए बड़ी चुनौती थी। पेरेंट्स परेशान थे कि एक समय पर जल्दी से हम कैसे जाएं, तो एक एक करके जल्दी से भाग कर लोग जा रहे थे। उनके लिए प्रॉब्लम थी, जो लोग वर्किंग थे, अचानक से मेल आया और दोनों बच्चे अलग स्कूल में पढ़ते हैं। तो उनको आज बहुत से ऐसे भी पेरेंट्स मिले जिन्होंने बताया कि हमें अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी, तब जाके हम अपने दोनों बच्चों को आज लेकर यहाँ से जा रहे। तो दिल्ली के लिए आज
आज ये बड़ा मामला था कि 100 से ज्यादा स्कूलों को इस तरह से मेल आया और सभी जगह एसओपी कहे या जो भी कहे, लेकिन जांच तो हो रही थी, दिल्ली पुलिस जांच कर रही थी। इसलिए अभिभावक पुलिस को देखकर भी थोड़ा सा परेशान हो रहे थे कि आखिर ये है क्या, क्यों इतनी जांच हो रही, क्या है, इसको लेकर लोगों के मन में तमाम सवाल भी थे। तो कहाँ जांच चल रही है और कहाँ खत्म हो गई, इसका लगातार अपडेट हमारे रिपोर्टर्स हम तक पहुंचा रहे हैं। और रजनीश का मैं रुख करना चाहूंगी। रजनीश, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ऐसे कई स्कूल से जहां से अब ये अपडेट्स आने शुरू हो गए हैं कि वहां पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया और अभी तक कुछ ठोस नहीं मिला है, जो कि एक राहत की बात है। लेकिन मुझे लगता है जो फौरी राहत है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है पता लगाना कि ये मेल कहां से आई, ताकि संतुष्ट हो सके वो पेरेंट्स जिनके बच्चे इन स्कूल्स में पढ़ते। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी बिंदु पे अब इसकी विवेचना की जाएगी। जो इन्वेस्टिगेशन है उसका रुख यही होगा कि आखिर ये क्यों इस तरह के मेल जनरेट किए गए, क्यों तमाम स्कूलों को एक सीरीज़ स्कूलों की है, दिल्ली से लेकर नोएडा और एनसीआर के तमाम जो बड़े स्कूल हैं, आखिर उनको क्या मकसद से इस तरह के ईमेल भेजे गए थे। सिर्फ पैनिक क्रिएट करना था, लोगों को परेशान करना था, या इसके पीछे एक बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है? क्योंकि इस साल भी हमने देखा और पिछले साल भी दिल्ली के एक ही स्कूल को 2-3 बार इस तरह के ईमेल किए गए थे। लेकिन अब 100 से ज़्यादा स्कूलों को इस तरीके से अगर परेशान किया गया है और पूरा स्कूल का प्रबंधन अगर वो एक तरह से कहा जाए कि कुछ देर के लिए वो सदमे में आ गया था, लेकिन जब तक पुलिस और प्रशासन के लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे, स्कूल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो सिवाय बच्चों को उनके घर भेजने के स्कूल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि वो प्रशासन पर भरोसा करें, पुलिस पर भरोसा करें। लेकिन ये राहत की बात है कि तमाम स्कूलों से इस तरह की सूचना नहीं आ रही है कि वहाँ पे कोई अप्रिय वस्तु मिला है, कोई सस्पेक्टेड बिल्कुल किस तरीके से डीपीएस में भी ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आपने सीधी तस्वीरें भी और आपकी रिपोर्ट्स भी रजनीश हमने दिखाई है। लेकिन इस बीच पुलिस अभी तक की जांच के बाद क्या कह रही है, दिल्ली पुलिस का बयान सुनिए। आज सुबह से कई स्कूलों में उनके इनबॉक्सेस में ईमेल रिसीव हुआ है जिसमें कि बॉम्ब का थ्रेट है। जैसे ही स्कूल अथॉरिटीज़ ने पुलिस को बताया तो इमीडिएटली हमारी टीम्स सक्रिय हो गई हैं। स्कूल्स को खाली कराया जा रहा है, बच्चों को सेफली उनके पेरेंट्स की कस्टडी में दिया जा रहा है और उसके बाद इन बिल्डिंग्स को एक एक करके हम सैनिटाइज कर रहे हैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स की मदद से। ये बेसिकली जो हमें इंफॉर्मेशन मिली तो सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर सेम पैटर्न आया है तो क्या लग रहा है आपको कि अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की बात करें? अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें यही लग रहा है कि बेसिकली एक ये मास मेल किया गया है और इस पे सोर्स पे अभी हम काम कर रहे हैं। क्या अभी आप अंदर गए तो आप तलाशी ली तो क्या मिला? अभी टीम सर्च कर रही हैं, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं मिला है सस्पिशियस। हाँ। और बाकी वेरीफाई कर रहे हैं जिस ईमेल से ये मेल आया है और इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं अभी सारा हमारा साइबर का स्टाफ और जो भी एक्सपर्ट है।